जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए एक जबरदस्त क्रिकेट महासंग्राम के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस पहले वार्म अप मुकाबले को लेकर पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मची हुई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ इस वार्म अप मैच के लिए खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी टीम के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। जी हां, इस टीम में कुछ ऐसे ढाकड़ खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो अपने प्रदर्शन से विपक्षी टीमों के होश उड़ा सकते हैं, तो वहीं कुछ बड़े नामों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। आखिर किसे मौका मिला और कौन हुआ बाहर, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत बनाम पाकिस्तान का यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, इसे लाइव कहां देखा जा सकता है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, और साथ ही देंगे पिच रिपोर्ट की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बिना देर किए जानते हैं इस मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के बारे में। वही दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच यह महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक बार फिर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। जैसे जैसे मुकाबले की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। इस मैच का रोमांच सिर्फ स्टेडियम तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आप इसे अपने घर बैठे भी लाइव देख सकते हैं। वही दोस्तों, मैच की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे से होगी और इसे लाइव देखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो जियो स्टार पर इसका सीधा प्रसारण होगा। वहीं अगर आप टीवी पर एंजॉय करना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसे लाइव देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग होती है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो स्टेडियम का माहौल गर्म हो जाता है, फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर बॉल पर सांसें अटक जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में पाकिस्तान का पलड़ा भारत पर भारी रहा है? जी हां, ये सुनकर भारतीय फैंस को थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अब तक भारत और पाकिस्तान 5 बार भिड़ चुके हैं और इनमें से 3 बार जीत पाकिस्तान के हाथ लगी है, जबकि भारत सिर्फ 2 बार ही जीत दर्ज कर सका है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ पुराने आंकड़ों का खेल नहीं होता। आज की टीम इंडिया कहीं ज्यादा दमदार, संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। पाकिस्तान भले ही चैंपियंस ट्रॉफी में ऐतिहासिक रूप से थोड़ा आगे रहा हो, लेकिन अगर मौजूदा फॉर्म और टीम की ताकत की बात करें तो भारत कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या टीम इंडिया इस बार पाकिस्तान से अपना पुराना हिसाब बराबर कर पाएगी, या फिर पाकिस्तान एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी बादशाहत साबित करेगा। आपका क्या मानना है? इस बार कौन मारेगा बाजी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा क्रिकेट मुकाबला खेला जाता है तो उसकी पिच रिपोर्ट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिच ही वो चीज है जो तय करती है कि मैच में बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा या गेंदबाजों का कहर बरपेगा। और अगर मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो तो रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस मैदान की पिच ना तो पूरी तरह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग होती है और ना ही यह गेंदबाजों के लिए कोई खौफनाक सपना, बल्कि यह एक बैलेंस्ड पिच है जहां पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका मिलता है। इस मैदान पर अब तक खेले गए मैचों को देखें तो यहां बहुत हाई स्कोरिंग गेम कम ही देखने को मिलते हैं। ज्यादातर मुकाबलों में एक एवरेज स्कोर ही बनता है और टीमें ज्यादा बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाती। वहीं लो स्कोरिंग मैच भी यहां कम ही होते हैं, जिससे यह साफ है कि पिच पूरी तरह से संतुलित रहती है। इस पिच पर बल्लेबाजों को शुरुआती कुछ ओवरों में थोड़ा संभल कर खेलना पड़ता है, क्योंकि नई गेंद स्विंग भी करती है और पिच से उछाल भी मिलता है। लेकिन जैसे जैसे पिच पर समय बिताते हैं, बल्लेबाज अपने शॉट खेलने लगते हैं और रन गति को तेज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस पिच पर गेंदबाजों में किसका दबदबा रहेगा।
तेज गेंदबाज या फिर स्पिनर? दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को स्पिनरों की तुलना में ज्यादा मदद मिलती है। नई गेंद से स्विंग और पिच से मिलने वाली अतिरिक्त उछाल तेज गेंदबाजों को और भी खतरनाक बना देती है। खास तौर पर पावर प्ले के दौरान पेसर्स को अच्छी मदद मिलती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा डेथ ओवरों में भी पेसर्स की यॉर्कर और धीमी गेंदें बल्लेबाजों को परेशान करती हैं, जिससे विकेट गिरने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस मैदान पर तेज गेंदबाज स्पिनर्स की तुलना में लगभग 2 गुने विकेट निकालने में सफल होते हैं। स्पिनर्स को इस पिच पर ज्यादा टर्न नहीं मिलता, जिससे उनके लिए विकेट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर कोई स्पिनर अपनी विविधताओं का सही इस्तेमाल करता है और बल्लेबाजों को फ्लाइट देकर फंसाने की कोशिश करता है, तो उसे भी सफलता मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी टीम को जीत दर्ज करनी है, तो उसे अपने तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा करना होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वो है ऋतुराज गायकवाड़। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया है और इसके पीछे एक खास वजह है। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य माने जा रहे हैं। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी से उन्होंने कई बार साबित किया है कि वे बड़े मैचों के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ वार्म अप मैच में मौका दिया है, ताकि वे बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने का अनुभव हासिल कर सकें। ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी शैली बेहद खास है। वे पावर प्ले में बेहतरीन स्ट्रोक प्ले करने की क्षमता रखते हैं और स्पिनर्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। पाकिस्तान के गेंदबाजी अटैक में तेज गेंदबाजों के साथ साथ कुछ बेहतरीन स्पिनर्स भी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गायकवाड़ इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से क्या कमाल दिखाते हैं। अगर वे इस मैच में चल गए तो भारतीय टीम को एक मजबूत ओपनिंग स्टार्ट मिल सकती है, जो किसी भी बड़े मुकाबले के लिए बेहद जरूरी होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ पाकिस्तान के खिलाफ कैसी बल्लेबाजी करते हैं। क्या वे इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी जगह पक्की कर पाएंगे या फिर पाकिस्तान के गेंदबाज उन पर भारी पड़ेंगे? आपको क्या लगता है, गायकवाड़ इस मैच में कितने रन बना सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा खुद आने वाले हैं। दोस्तों, जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो एक नाम ऐसा होता है जो हमेशा पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, और वो नाम है रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जब क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की चिंता बढ़ जाती है, और जब सामने पाकिस्तान की टीम हो तो उनका बल्ला और भी खतरनाक अंदाज में गरजता है। इतिहास गवाह है कि जब भी रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान संभाला है, उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तोड़फोड़ मचाया है कि गेंदबाजों की हिम्मत ही टूट गई। और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी के पहले वार्म अप मुकाबले में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे, तो रोहित शर्मा के फैंस को एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी। कप्तान रोहित इस मैच में एक बार फिर से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं और उनका एक ही मकसद होगा, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखें तो यह साफ है कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ उनका बल्ला कभी शांत नहीं रहता। चाहे 2018 का एशिया कप हो या फिर 2019 का वर्ल्ड कप, हर बड़े टूर्नामेंट में रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाई है। और अब जब दुबई की पिच पर यह महामुकाबला होने वाला है, तो रोहित के पास एक और मौका है अपनी बादशाहत साबित करने का। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों,
तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं जो अपनी संतुलित और आक्रामक बल्लेबाजी से किसी भी स्थिति में टीम को संभाल सकते हैं। हाल ही में उन्होंने जितने भी मौके मिले उनमें शानदार प्रदर्शन किया और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है। एक ऐसा खिलाड़ी जो न सिर्फ दबाव में टिक सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेल सकता है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्मार्ट बल्लेबाजी और गजब का धैर्य है। वे जानते हैं कि कब संभल कर खेलना है और कब आक्रमण करना है। खासकर मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वे मैच की स्थिति के हिसाब से खुद को ढालने में माहिर हैं। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलते हुए उनका संयम और शॉट सिलेक्शन टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह भी है कि वे स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी को बेहतरीन ढंग से खेलते हैं। अक्सर युवा बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ परेशानी में दिखते हैं, लेकिन तिलक वर्मा ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में यह साबित किया है कि वे हर तरह की गेंदबाजी के खिलाफ मजबूती से खेल सकते हैं। यही कारण है कि जब पाकिस्तान के घातक गेंदबाज इस मैच में उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तिलक वर्मा इस मौके को भुनाकर अपनी जगह और भी मजबूत कर पाते हैं। क्या वे पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखाएंगे। अगर वे इस मुकाबले में एक शानदार पारी खेलते हैं तो ये उनके करियर के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव में खेलना जानते हैं और अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। अगर विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वे संभल कर खेलते हैं और अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वे ताबड़तोड़ शॉट से गेंदबाजों को ध्वस्त कर सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस प्लेइंग 11 में शामिल किया है। पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज हैं, लेकिन अय्यर की क्लासिक बल्लेबाजी स्टाइल उन्हें किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ घातक बना देती है। खासकर स्पिन के खिलाफ उनकी आक्रामकता उन्हें और भी खतरनाक बनाती है और पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए वे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर का शानदार फॉर्म भारतीय टीम के लिए बड़ी राहत है और अगर वे इस वार्म अप मैच में भी अपनी लय बरकरार रखते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी शानदार टाइमिंग, बेहतरीन स्ट्रोक प्ले और दमदार तकनीक उन्हें इस मैच में भारत का सबसे अहम बल्लेबाज बना सकती है। वही दोस्तों, इसके बाद 5वें नंबर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन उन खिलाड़ियों में से हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके पास शानदार शॉट्स, क्लासिकल टाइमिंग और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें इस वार्म अप मुकाबले में मौका दिया है। पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए संजू सैमसन किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे। उनका नेचुरल स्ट्राइक रेट हाई है और वे तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ होकर शॉट खेलते हैं। अगर वे कुछ ओवर टिक गए तो भारतीय टीम के स्कोर में तेजी से इजाफा हो सकता है, जिससे पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ जाएगा। संजू को जब जब मौका मिला है उन्होंने खुद को साबित किया है। अब पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मैच में उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का सुनहरा मौका मिला है। क्या वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इस वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे या फिर पाकिस्तानी गेंदबाज उन पर हावी हो पाएंगे? वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 छठे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी का नाम भले ही अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना बड़ा न हो, लेकिन जो लोग घरेलू क्रिकेट और आईपीएल फॉलो करते हैं वे जानते हैं कि यह खिलाड़ी कितना घातक साबित हो सकता है। वे एक तेज गेंदबाज होने के साथ साथ एक दमदार बल्लेबाज भी हैं, जो किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
उनकी खासियत यह है कि वे दबाव में भी शांत रहते हैं और जरूरत के हिसाब से गेम प्लान बदल सकते हैं। नीतीश रेड्डी की तेज गेंदबाजी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। उनकी गेंदों में गति भी है और स्विंग भी, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करें तो वे अपने लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। यानी अगर वे क्रीज पर आ गए तो पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए यह बहुत बड़ा मौका होता है कि वह भारत पाकिस्तान जैसे हाई प्रेशर मैच में अपनी छाप छोड़े। नीतीश रेड्डी के पास इस मुकाबले में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। अगर वे इस मैच में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से कमाल कर जाते हैं तो आगे के मुकाबलों के लिए उनकी जगह पक्की हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता है तो अक्षर पटेल मैदान पर उतरते ही अपने प्रदर्शन से सबको चौंका देते हैं। उनकी गेंदबाजी में वो धार है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है, और उनकी बल्लेबाजी में वो आक्रामकता है जो टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ इस वार्म अप मैच के लिए उन पर भरोसा जताया है। अगर अक्षर पटेल अपने फॉर्म में आ गए तो पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। स्पिन गेंदबाजों की दुनिया में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो रफ्तार और टर्न दोनों का सही संतुलन बनाकर बल्लेबाजों को छकाने की क्षमता रखते हैं। अक्षर पटेल उन्हीं में से एक हैं। उनकी गेंदों में इतनी सटीकता और तेजी होती है कि बल्लेबाजों को खेलने का समय ही नहीं मिलता। खासतौर पर जब विकेट में थोड़ी भी मदद मिलती है तो अक्षर पटेल अपनी फिरकी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इस मैच में अक्षर पटेल से सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर हम हाल ही के प्रदर्शन की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी टर्निंग गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया, बल्कि अपनी किफायती गेंदबाजी से रन गति पर भी लगाम लगाई। और जब जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ है, स्पिनरों का रोल बहुत अहम रहा है। अक्षर पटेल अपनी तेज और फ्लैट स्पिन गेंदों से पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। खासकर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को उनके खिलाफ संभल कर खेलना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलती की तो अक्षर पटेल उन्हें वापस पवेलियन भेजने में जरा भी देर नहीं करेंगे। अक्षर पटेल सिर्फ एक शानदार गेंदबाज ही नहीं है, बल्कि उनकी बल्लेबाजी भी किसी एक्स फैक्टर से कम नहीं है। कई मौकों पर उन्होंने बल्ले से टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या को जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिला है, उन्होंने गेंद और बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा है कि विपक्षी टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने इस अहम मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में जगह दी है। हार्दिक पांड्या का खेल ही कुछ ऐसा है कि जब वे मैदान पर होते हैं तो फैंस को हर पल एक नए धमाके की उम्मीद होती है। उनकी तेज गेंदबाजी में वो आक्रामकता है जो किसी भी बड़े बल्लेबाज को हैरान कर सकती है, और उनकी बल्लेबाजी में वो ताकत है कि वे अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। चाहे वो 17 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या 2022 का एशिया कप, जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए हैं, हार्दिक ने अपने प्रदर्शन से पाकिस्तानी टीम की नींद उड़ाई है। अगर पाकिस्तान को इस मैच में सबसे ज्यादा किसी से डरने की जरूरत है तो वो हैं हार्दिक पांड्या। उनकी गेंदबाजी में पेस भी है और स्विंग भी, जिससे वे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं उनकी बल्लेबाजी तो किसी से छुपी नहीं है। एक बार जम गए तो बड़े बड़े छक्के लगाने में देर नहीं लगती, खासकर डेथ ओवर्स में। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, तब हार्दिक पांड्या अपने बल्ले से गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ अपना जलवा दिखाएंगे?
क्या वे अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजेंगे या फिर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी लेंगे? इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी को समझ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। उनकी गूगली, कैरम बॉल और लेग स्पिन इतनी बेहतरीन होती हैं कि कई बार सबसे अनुभवी बल्लेबाज भी चकमा खा जाते हैं। यही वजह है कि इस वार्म अप मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशानी वरुण चक्रवर्ती से होने वाली है। जब वे गेंदबाजी करने आएंगे तो बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आएगा कि गेंद सीधी आएगी, घूमेगी या फिर तेजी से नीचे गिर जाएगी। पाकिस्तान की टीम में कई बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन जब सामने वरुण चक्रवर्ती जैसे रहस्यमयी स्पिनर होते हैं तो उनका क्रीज पर टिकना आसान नहीं होता। खास तौर पर मिडिल ओवर्स में वरुण की फिरकी पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को हिलाकर रख सकती है। इस पिच पर स्पिनर्स को मदद भी मिलेगी और यही मौका होगा वरुण के लिए खुद को साबित करने का। इस मैच में सबकी निगाहें वरुण चक्रवर्ती पर टिकी होंगी। क्या वे अपनी फिरकी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसाने में कामयाब होंगे? क्या वे इस वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार साबित होंगे? एक बात तो तय है, अगर वरुण चक्रवर्ती अपनी लय में आ गए तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका नाम ही विपक्षी टीम के लिए डर का दूसरा नाम बन जाता है। और जब बात आती है तेज गेंदबाजी की तो एक ऐसा ही घातक गेंदबाज है, वो है मोहम्मद सिराज। जी हां, भले ही सिराज को स्क्वाड में जगह नहीं मिली हो, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने इस वार्म अप मुकाबले में उन्हें खास तौर पर शामिल किया है और ये फैसला पाकिस्तान के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है। अगर सिराज गेंदबाजी कर रहे हों तो बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ता है। उनकी गेंदों में जो आग होती है वो किसी भी बल्लेबाज को पवेलियन भेजने के लिए काफी होती है। सिराज न सिर्फ पेस में तेज हैं, बल्कि उनकी स्विंग इतनी खतरनाक होती है कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी चकमा खा जाते हैं। और जब सामने पाकिस्तान जैसा विरोधी हो तो सिराज का जोश दोगुना हो जाता है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अगर किसी एक गेंदबाज से सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है तो वो हैं मोहम्मद सिराज। पावर प्ले में उनकी गेंदों में जो स्विंग होगी वो पाकिस्तानी ओपनर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। और अगर सिराज जल्दी विकेट निकाल लेते हैं तो पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप दबाव में आ जाएगी। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह वो गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी में इतनी कमाल की स्विंग है कि बल्लेबाजों के पास गलतियां करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। उनकी इन स्विंगर और आउट स्विंगर इतनी सटीक होती हैं कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी धोखा खा जाता है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताया है। यह मौका सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाने का है कि अर्शदीप भारतीय तेज गेंदबाजी का भविष्य है। पाकिस्तान की टीम को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है तो वो है अर्शदीप सिंह की घातक स्विंग गेंदबाजी। खासतौर पर शुरुआती ओवर्स में जब वे अपनी इन स्विंगर से बल्लेबाजों को फंसाने की कला में माहिर हैं। अगर उन्होंने जल्दी विकेट निकाल लिए तो पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी दबाव में आ जाएगी। अर्शदीप के पास इस मैच में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। क्या वे अपनी स्विंग से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हैरान कर देंगे? क्या वे अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से टीम इंडिया को इस वार्म अप मुकाबले में बढ़त दिला पाएंगे? एक बात तो तय है, अगर अर्शदीप अपनी लय में आ गए तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए ये मुकाबला किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 आपको कैसा लगा, कमेंट करके